स्वागत है आपका आज मेरे YouTube चैनल स्मार्ट जोन एजुकेशन में। आज के इस टॉपिक में हम शुरू करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज और एक सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2। तो चलो शुरू करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। tan इनवर्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस का 1 क्या है, एक्स इक्वल टू नॉट जीरो। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि एक्स की जगह हम एक वैल्यू पुट करेंगे। तो कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, हम एक्स की जगह लेट करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा। क्यों tan थीटा करेंगे, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था, ठीक है। तो 1 पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम इसे लेके जाएंगे तो tan इनवर्स एक्स। तो हम ये वैल्यू क्या करेंगे, बाद में पुट कर देंगे जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में। अब यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा, ठीक। तो tan इनवर्स, अब देखो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा बन गया, स्क्वायर रूट 1 माइनस का tan थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, देन हो जाएगा सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेक थीटा को कॉस में साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, तो 1 अपॉन में कॉस हो जाएगा, इसका भी साइन अपॉन में कॉस हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और ये भी जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे से भी ले जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन कॉस और कॉस यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो अभी भी हमारे पास tan के टर्म्स में नहीं है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, tan के टर्म्स में बनाना है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला जानते हैं कौन सा, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 एंड 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होते हैं। जहाँ पे अगर हमारा कॉस नेगेटिव आता है तो उस जगह हम इसका साइन का यूज करते हैं, इसे ध्यान रखना। और जहाँ पे हमारा कॉस पॉजिटिव आता है वहाँ पे हम कॉस का यूज करते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कॉस हमारा नेगेटिव है तो हम इस वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली ये बात है क्या, यहाँ पे 2 थीटा है लेकिन यहाँ पे थीटा है, तो जब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे चीज़ थीटा में कन्वर्ट हो गया, तो और यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा बाई 2 में हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन का भी सेम ही हम चेंज कर लेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है इसका। 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये बचेगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया हमारा, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा हमारा किसका, tan का फॉर्मूला हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब tan से tan तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे थीटा बाई 2, और थीटा की जगह हमने क्या लेट किया था, यहाँ पे एक्स की जगह tan थीटा लेट किया था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना हो गया, tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू डाल देंगे 1/2 tan इनवर्स एक्स इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट इस स्क्वायर माइनस का 1, और जहाँ पे ये बोल रहा है क्या कि ये मॉडुलस एक्स में है, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है, एक्स से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे,
अब सबसे पहले क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, तो फिर से क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट के यहाँ से कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो स्क्वायर रूट कैंसिल कैसे हो जाएगा, कुछ ना कुछ हमें लेट करना पड़ेगा। तो लेट क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे tan है तो हम tan को देख के यहाँ पे लेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ देखो, तो अब हमें यहाँ पे क्या लेट करना, पिछले हमारे क्वेश्चन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर था तो हमने tan लेट किया हुआ था। अब इसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, तो इसमें हम क्या लेट करोगे, सेक लेट करोगे, ठीक है ना। जब सेक आप इसमें रखोगे तो सेक स्क्वायर माइनस का 1 क्या बन जाएगा आपका, tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो ये हमारा स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह क्या रखते हैं, सेक थीटा रखते हैं। देन यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेकेंड में 6। मैं इस क्वेश्चन में पुट कर दूँगा 1 स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 मैं tan इनवर्स, अब 1 सेक स्क्वायर थीटा जो कि tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। 1/tan थीटा किसका फॉर्मूला होगा, कॉट का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे tan यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कैंसिल होगा नहीं, तो इसलिए अब हम इसे क्या कर लेंगे, tan इनवर्स। अब हमें कॉट में चेंज करना है, तो इसको हम tan को कॉट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई का वैल्यू लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, tan π/2 माइनस के थीटा। नहीं होता है जब हम कॉट को tan में चेंज करते हैं, तो π/2 माइनस के थीटा से हम इसको चेंज करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है। इसमें माइनस π/2 करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, इसलिए भी क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर tan से tan यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया हमारा π/2 माइनस की थीटा। अब थीटा की जगह हमने क्या लिख किया था, सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे पुट कर देते हैं π/2 माइनस का सेक इनवर्स एक्स, यह हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 से हमेशा ग्रेटर देंगे जब इसकी वैल्यू निकाल के लेके आओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस का cos x अपॉन में 1 प्लस का cos x। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस से cos x, ऊपर में cos x है नीचे में भी cos x है, क्या ठीक है, और दोनों के बीच में स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या cos x का फॉर्मूला लिखेंगे, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था cos 2x की जगह रखा था हमने, ठीक। देखो ऊपर में माइनस है तो इसका मतलब हम पॉजिटिव वाला वैल्यू रखेंगे, यानी कि नेगेटिव वाला, यानी कि साइन रखेंगे। और नीचे में प्लस है तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम कॉस रखेंगे। तो tan इनवर्स 1 माइनस, तो इसमें माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x/2 अपॉन में, क्योंकि x है तो यहाँ पे x/2 होगा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1 स्क्वायर रूट, ये सब में चलेगा, ठीक है। तो अब जब हम इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 से तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वो माइनस माइनस, और यहाँ पे पॉजिटिव तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। फिर बाद में क्या होगा कि 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए, और साइन स्क्वायर x/2 अपन cos स्क्वायर x/2, दोनों मिलकर कितना हो गया, tan स्क्वायर x/2, और tan स्क्वायर x/2 जो कि स्क्वायर रूट से है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, सिर्फ tan स्क्वायर 2 बच गया। ये हो गया tan इनवर्स tan x/2, तो tan से tan कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया हमारा x/2, का आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, tan इनवर्स cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x प्लस का cos sin x है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 to पाई है, जो x की वैल्यू जाएगी cos में 0 to पाई ही जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब ये देखो यहाँ पे क्या है, cos x और यहाँ पे sin x है, यहाँ पे cos x है प्लस का sin x है। अपन जैसे टोटल करेंगे, कुछ भी करेंगे बहुत ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं क्या, कि देखो जब दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके पास में कितने हैं 1 है, इसके पास में कितने हैं 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंदर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट से क्या करेंगे, ऊपर नीचे में इसको डिवाइड कर देंगे। तो tan इनवर्स 1/√2 into cos x, 1/√2 into sin x। √2 1/√2।
अपॉन में 1/√2 1/√2 यहाँ पे cos x और प्लस यहाँ पे हो गया sin x। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम सेम है, दोनों से कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो कोई इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो तो क्या करेंगे, देखो 1/2 में साइन की भी वैल्यू सेम आती है और कॉस की भी वैल्यू सेम आती है। कितनी आती है, 5/4। साइन और कॉस दोनों की भी सेम होती है। तो हम ऊपर में क्या बना रहे हैं, हमें ऊपर में साइन चाहिए और नीचे में हमें कॉस चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें tan चाहिए, क्योंकि हमें tan को यहाँ पे सिर्फ निगलेक्ट करना है, जिससे हमें x की वैल्यू फाइंड हो सके 5 से 0 से पाई के बीच में। तो अब देखो हम क्या करेंगे, 1/2 किसमें है, अब यहाँ पे कॉस में एक फॉर्मूला जानते हो क्या, साइन ए प्लस बी वाला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ऊपर में हमारा माइनस का टर्म्स आ रहा है, तो ऊपर में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे साइन रखेंगे। तो tan इनवर्स हो जाएगा साइन π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस यहाँ पर जाएगा कॉस π/4 इंटू साइन एक्स। कौन, अब यहाँ पे कॉस में है, नीचे में कॉस सी, तो हम इसमें कॉस की वैल्यू लेंगे। कितना होगा ये, कॉस π/4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन π/4 इंटू साइन एक्स। दोनों वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। अब देखो ऊपर जो फॉर्मूला बन गया हमारा, ऊपर में किस चीज़ का फॉर्मूला बना हमारे पास, साइन का फॉर्मूला बना, साइन π/4 माइनस का एक्स अपॉन नीचे किसका बन गया, कॉस का, कॉस π/4 माइनस का एक्स, ठीक। साइन अपॉन कॉस tan, साइन और कॉस दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, tan π/4 माइनस का एक्स। तो tan से tan कैंसिल हो गया, कितना बच गया ये π/4 माइनस का एक्स। तो देखो π/4 माइनस का एक्स जो कि इसके बीच में वैल्यू आ रही है, ठीक ना, जो कि हमारी पॉजिटिव वैल्यू हुई है, ठीक है। नेगेटिव लेनी चाहिए हमें, यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हमें देखो क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस के यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के टर्म में क्या दिख रहा है कि अगर ए नहीं होता, यहाँ पे अगर 1 होता तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर क्या होता हमारा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की जगह साइन थीटा एज्यूम कर लो, कॉस एज्यूम कर लो, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हमें tan प्रूफ करना है, सॉरी tan में लेके आना है, जिससे कि हमारा tan फिर से हमारा क्या हो जाए, निगलेक्ट हो जाए। इसमें एक कंडीशन दी हुई है क्या, फिर कंडीशन है यहाँ से मॉड एक्स इज लेस देन ए, यानी कि की वैल्यू आगे क्या हो जाएगी हमारे एक्स की जो वैल्यू होगी वो ए से छोटी होगी और पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेट कर लेंगे, लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो हमने ए से इक्वल टू ए साइन थीटा क्यों लेट किया, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा हमें ऊपर चाहिए और नीचे 1 माइनस है तो कॉस में चेंज होगा, तो साइन अपन कॉस tan हो जाएगा। देन यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से साइन थीटा लिखें तो कितना हो जाएगा एक्स अपॉन में, देन यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में। ये आगे देखते हैं, इसमें लेट करते हैं, tan इनवर्स एक्स की जगह ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। आगे देखते हैं tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो ए बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ये कैंसिल हो गया tan इनवर्स। अब यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कैंसिल साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस tan हो गया tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे थीटा, थीटा की जगह वैल्यू क्या थी हमारे साइन इनवर्स एक्स अपॉन में, पुट कर देते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में कितना है a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला अगर ध्यान देखें थोड़ी देर ए को नेगलेक्ट कर दिया जाए, एक जगह एक्स रख दिया तो किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। देखो जब ट्रिग्नोमेट्री आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए फॉर्मूले आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे फॉर्मूले आपको अगर याद रहेंगे तो क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का बड़े ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं कि ए की जगह यहाँ पर भी लेट करते हैं, ठीक। तो यहाँ लेट करते हैं क्या,
एक्स इक्वल टू ए tan थीटा, ठीक है ना। तो जब एक्स इक्वल टू हम ए tan थीटा लेट करेंगे तो यहाँ से tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन ए, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हम वैल्यू भी थीटा की, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे लास्ट में जो वैल्यू आएगी थीटा की उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। tan इनवर्स 3 a स्क्वायर एक्स की जगह a tan थीटा, a tan थीटा माइनस a tan थीटा होल क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3a इंटू a tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जो ए वाला है सॉल्व करने वाला उसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स ए स्क्वायर ए इंटू ए क्यूब tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यू थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3 ए क्यूब tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो एक ही यहाँ पे, एक ही यहाँ पे, एक ही यहाँ पे, एक ही यहाँ है, तीन तरफ से ऊपर नीचे दोनों साइड से लेकर हम इसको कैंसिल कर देते हैं। tan इनवर्स तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो हमारा फॉर्मूला बना है ये हमारा किसका फॉर्मूला बना है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बना है। tan 3 थीटा, tan ऑफ tan से यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 थीटा। अब थीटा की जगह हम क्या रखेंगे वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो 3 इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। चलिए हमारी पॉजिटिव आ रही है, आंसर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इन सभी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो क्या है, tan इनवर्स 2 cos फिर ब्रैकेट में है 2 sin इनवर्स 1/2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंदर के मिडिल ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटे ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो हम क्या करते हैं, अब 2 को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख लूँ, ठीक, 2 sin इनवर्स 1/2, तो इस 2 को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख लेते हैं। तो क्या है 2 यहाँ पे होने से मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/6, ठीक। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 5/6, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ कितना होगा 5/3, दैट मीन्स इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 5/3। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos 5/3। अब इस टोटल की वैल्यू होगी कितनी 5/3, तो cos 5/3 की वैल्यू कितनी होगी, फिर हम 2 को साइड में कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करते हैं 2 cos 5/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो cos 5/3 यानी कि 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2, दैट मीन्स tan इनवर्स 2, इस टोटल की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1/2, दैट मीन्स 1/2, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, यहाँ कितना बचा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 क्या हो गया हमारा 5/4, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, cot tan इनवर्स ए प्लस का cot इनवर्स 1 है। तो अब देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू में 5/2 ये है। तो इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा, देखो एक्स की जगह क्या रिप्लेस किया हुआ है, सिर्फ ओनली ए है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा cot, इस पूरे की जगह कितना हो जाएगा ये 5/2, दैट मीन्स cot 5/2 कितना हो जाएगा ये 0, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे tan, हमसे वो क्या करना पड़ेगा, एक या तो tan में रखना पड़ेगा, तो साइन में तो कॉस में, यानी कि एक फॉर्मूले पे सबको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन है, देखो ये फॉर्मूला पता चला गया 2 tan/1 प्लस का tan स्क्वायर 1 माइनस का tan स्क्वायर 1 प्लस का tan स्क्वायर, यानी कि इसमें जो बन जाएगा वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें जो बन जाएगा वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू tan A and y इक्वल टू tan B, देन ये इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स ए
बी इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स y। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर बी। ठीक, tan 1 अपॉन 2। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारा साइन इनवर्स साइन 2a का और प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2b का। तो कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये मिल गया हमें साइन 2a प्लस 2b। अब 2a प्लस 2 दोनों में से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan a प्लस का b। जब tan यहाँ पे a प्लस का b है तो a और b की जगह क्या है, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y। यहाँ पे पुट कर देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan को हमें खत्म करना है, तो tan x प्लस का tan y का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। tan ऑफ ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई। tan से tan ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया यहाँ पे 1 माइनस का एक्स वाई। दैट इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया।